हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मोहम्मा का एपिसोड 10 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि जुनैद जो है वो का नया किराएदार है, उसकी बीवी मायरा जो है वो बेहोश हो जाती है और जीजी जब अपने कैमरे से ये सब कुछ देखती है तो मायरा के फ्लैट पे जाकर और उसे ले जाकर हॉस्पिटल ले जाती है और जो है जुनैद को भी मैसेज कर देती है। वो वहाँ सीधा हॉस्पिटल में आ जाता है। डॉक्टर जो है ख्याल रखने का कहती है। मायरा के जहन में जब ये बात आती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, जिस पर वो बात बदल देता है। वो घर पर भी यही कहता है कि मुझे आशिक ने बताया था, जबकि आशिक तो खुद उनके साथ था। यहाँ पर जीजी ये तमाम उसके झूठ सुनकर जो है वो हंस रही होती है। यहाँ पर जो है जीजी को अपने हॉस्पिटल में जो है वो अपने वालिद और वालदा दिखाई देते हैं। अपनी वालदा को वो इशारे से जाकर कंधा थपकती है और फिर उसकी माँ जब उससे मिलने के लिए जाती है तो उसे कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए तो आओगी, जिस पर वो कहती है वो घर भैया का और अब्बू का है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है हमेशा के लिए। जिस पर वो कहती है मेरे मरने पर भी क्या नहीं आएगी, जिस पर वो कहती है हो सकता है आपके मरने से पहले मैं खुद मर जाऊँ। घर जाकर भी वो अपने वालिदैन को और अपने माजी के बारे में सोचती है, किस तरीके से उसकी सरमद से शादी हुई थी और सरमद जब जेल में गया और उनकी जो है जगह जगह बदनामी हुई और उसके बाप ने जहारा को घर से हमेशा के लिए निकाल दिया था। वो अब भी मायरा को धोखा दे रहा है। जब वो सो जाती है तो वो मिलने के लिए जीजी से जाता है, जिस पर जीजी कहती है तुम दो कश्ती के मुसाफिर हो, पहले फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। जिस पर वो कहता है कि आप भी क्या सोचती होंगी, एक तरफ मैं मायरा के साथ अपनी फैमिली बना रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं आपसे, यानी वो पूछती है कि क्या, तो वो बोलता है कि मैं आपसे भी मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं आपको जो है भरोसा दिला कर रहूँगा, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। जिस पर वो कहती है पहले फैसला कर लो, फिर बगैर पूछे इस कमरे में आ सकते हो। जो है वो ज़ारा के बच्चे से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है देखना सिर्फ चंद दिनों की बात है, तमाम सबूत जो है वो मेरे पास आ जाएंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम इतना जीजी पर भरोसा करती हो। जिस पर ज़ारा जो है उसे कहती है चले जाओ यहाँ से, और वही तमाम बातें जीजी को भी बता देती है और कहती है उसे तो जेल में ही सड़ने देना था, आपने क्यों उसको छुड़वाया। उसकी माँ भी ये तमाम बातें जो है वो सुनती रह जाती है। आशिक जो है वो जैसे ही जीजी मायरा के पास जाती है और उसके घर पर जाकर उसे कुकिंग सिखाती है और उसके घर पर खुद खाना बनाती है जुनैद के लिए। जिस पर मायरा अपने शौहर को बताती है कि जीजी मेरे पास आई है, लेकिन वो किसी फ़ोन को अटेंड करने के लिए जब बाहर निकलती हैं तो उसे अपने कमरे में साया सा नज़र आता है। वो अपने कैमरे मोबाइल में जब ऑन करती हैं तो उन्हें आशिक जो है वो कमरे की तलाशी लेता हुआ नज़र आता है। वो फ़ौरन ही ऊपर चली जाएंगी और आशिक को शायद वो जान से मार देंगी या फिर जो है वो पुलिस की हिरासत में दे देंगी और फिर उसकी बीवी आसिया को बुलाकर कहेंगी तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी थी कि आशिक ने जो है वो 25,000 रुपये जो है वो जीशान से लिए थे और वो उसके कहने पर मेरे कमरे की तलाशी ले रहा था और सबूत ढूंढ रहा था। तुम्हें पता था ना इस बात का, लेकिन तुमने मुझसे छुपाया कि उसके पास 25,000 रुपये है। जिस पर वो हक्का बक्का हो जाती है, कहती है कि मुझे तो जो है तुम्हें भी उसी के पास पहुँचा देना चाहिए था। जिस पर आसिया की जो है वो आँखें निकल कर सामने आ जाती, क्योंकि उसने भी जीजी से ये बात छुपाई थी, क्योंकि जीजी जो है वो तमाम जगहों पर अपने कैमरे लगा कर रखी हुई है। वो एक एक हरकत से सबकी वाकिफ़ है कि किस तरीके से आशिक ने जो है वो जीशान से पैसे लेकर जो है वो सबूत ढूंढने की कोशिश की। वो जो है उसको भी जो है जहां बहक करवा देगी और यहाँ पर आसिया जो है वो उसे भी धमकाएगी कि मुझे तो तुम्हें भी उसके पास पहुंचा देना चाहिए था। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या दिखाया जाने वाला है। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।